वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, एसएससी के प्रीवियस ईयर में नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आए थे उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ और ये उसका पार्ट 1 होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के डेली वीडियोज आते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, यदि x तथा y एक संख्या 3, 4, 7 XY के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान क्या है। यहाँ पर हमें x प्लस y का मान निकालना है। भाग किससे देना है? 80 से भाग देना है। तो क्या इतने बड़े संख्या में हम 80 से भाग देंगे? नहीं। यदि संख्या इससे और बड़ा हो जाता तो क्या करते? तो भी 80 से भाग देते? नहीं। क्या करेंगे हम यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है 80। ये 80 किस किस से भाग लग रहा है? एक तो 10 से लग रहा है, 10 गुना 8, 10 8 80 होता है। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है 347 XY। तो यहाँ पर हमें x और y के स्थान पे कुछ रखना है। तो यदि हम किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो क्या होता है कि लास्ट का उसका कोई भी संख्या क्या होगा? 0 होगा ही। अर्थात यहाँ पर जो y दे रखा है लास्ट में, यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। अब इस x के बदले हम क्या रखेंगे ये निकालना है। तो 10 से तो भाग लग गया। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि यदि किसी संख्या, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उसके लास्ट 3 संख्या में 8 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 संख्या क्या है? 7 है, x है और y है। y के स्थान पे क्या आएगा? 0 आ गया। फिर x के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे हमें 8 से भाग लगाना है। पहले 7 है, यदि हम x के स्थान पर 1 रखते हैं तो क्या होगा? 710 होगा। क्या इसमें 8 से भाग लग रहा है? 8 9 72। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 710 में 8 से भाग नहीं लग रहा है। यदि हम x के बदले 2 मान लें तो संख्या क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे यदि हम इसमें 8 से भाग लगाएं तो क्या होगा? 8 9 72, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे 8 से भाग लग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x के स्थान पे हमें 2 रखना है और y के स्थान पे हमें 0 रखना है। और यहाँ पर कहा गया है कि x प्लस y का मान क्या होगा? तो जब हम 2 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसे x मानकर कर लें। x मानकर कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि पहली संख्या है x, दूसरी संख्या क्या होगा प्राकृतिक? x प्लस 5। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा x प्लस 10। और इन सभी का योग दे रखा है 225। तो पहले हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये क्या होगा? 1 2 3 होगा। 3x प्लस 10 5 कितना हो गया? 15 बराबर 225। तो 3x बराबर क्या होगा? ये जाएगा राइट साइड में तो इसमें से घट जाएगा। क्या होगा? 210 हो जाएगा। जब हम 3x बराबर 210 करते हैं तो काटेंगे, क्या होगा? x बराबर 210 बटा 3 अर्थात 70 हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या माने थे? x प्लस 10। तो x का वैल्यू हो गया 70। 70 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। यदि हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? 225 में हम 3 से भाग देंगे, कितना होगा? 75 होगा। तो ये जो होगा
ये बीच वाला संख्या होगा, अर्थात दूसरी संख्या होगा 75। पहली संख्या कितना होगा, 75 से हम 5 घटा देंगे 70 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगा, 75 में हम 5 जोड़ देंगे 80 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। मान लेते हैं हम संख्या क्या है, संख्या x है। यदि हम इससे 4 कम कर दें तो ये किसके बराबर होगा, संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना। तो ये बराबर किसके होगा, संख्या क्या है x है, तो x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x। ये संख्या का व्युत्क्रम हो गया और इसका 21 गुना करेंगे 21, ये इसके बराबर हो जाएगा। यदि हम चाहें तो इसे सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, इसे हम ऑप्शन के सहारे कर लेते हैं। यदि हम ऑप्शन ए मान लेते हैं 3 रखते हैं तो क्या होगा, तो x के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो 3 से 4 घटाएंगे कितना होगा, -1 होगा, बराबर 1/x अर्थात कितना होगा 1/3 गुना 21 बराबर कितना होगा 7 होगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। 2 में दे रखा है क्या, 2 में दे रखा है 7। यदि हम x के स्थान पे 7 रखते हैं तो क्या होगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 होगा, बराबर 1/ कितना होगा 7 होगा गुना 21। 7 से काटेंगे 7 या 21 होगा, 3 बराबर 3। तो ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम x के स्थान पे 7 माने थे। इसे हम बेसिक से भी कर सकते थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यदि आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के मैथ्स चाहते हैं तो उसका 45 पार्ट जो है ये पहले बना दिया गया है, तो वहां से आप रेलवे के भी मैथ्स देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ा है, वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे। पहले वाले को मैंने ऑप्शन से किया था, इसको बेसिक से करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, संख्या जो है ये x है। कह रहा है कि संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुने से 3/4 बड़ा है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान दिएगा, यदि ये कहा गया कि संख्या इतना बड़ा है या फिर इतना छोटा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें क्या करना है कि घटाना है। संख्या तो हम मान लीजिए x है, कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम के 58 गुने, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, x का व्युत्क्रम, इसका 58 गुना करेंगे 58 से। कहा जा रहा है 3/4 बड़ा है, अर्थात हम इसमें से घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये 3/4 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर अंतर का बात हो रहा है। तो इससे हम हल करेंगे, x के बटा में देंगे 1, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x, ऊपर में क्या होगा x हो जाएगा x² माइनस 58 से 1 को गुना करेंगे 58 ही होगा, बराबर होगा 3/4। ये कैसे हुआ, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से पूरे ऊपर वाले को गुना करेंगे और 3 से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर आगे होगा 4x², 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4x² माइनस 58 को 4 से गुना करेंगे तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, 58 गुना 4 बराबर कितना होगा 3x होगा। 3x को हम क्या करेंगे, लाएंगे लेफ्ट साइड में, हो जाएगा 4x² माइनस 3x माइनस 58 चौका कितना होता है दोस्तों, 58 चौका होता है 232, बराबर होगा कितना 0।
अब देखिए यहाँ पर दे रखा है -3x। हमें दो संख्या ऐसा लेना है, या तो उसे जोड़ करके या फिर घटा करके क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। और यदि उन दोनों संख्या को गुना किया जाए तो कितना होगा, 232 गुना 4 के बराबर होना चाहिए। तो हमें दो संख्या ऐसे क्या करना है, मानना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4x², फिर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे कोष्ठ देंगे, बाहर करेंगे x, -232 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे, एक संख्या मान लेते हैं 32 और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, 29 मानेंगे। तो 32 में से 29 घटाएंगे, कितना होगा, 3 के बराबर होगा, और माइनस तो पहले से लगा हुआ ही है। तो यहाँ पे हम मानेंगे क्या, 32 - 29। तो यहाँ पे अब आगे सोल्व करते हैं, हो जाएगा 4x² - 32x। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 29x -232 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x - 8। ये इन दोनों में से लिए हैं 4x कॉमन। अब प्लस होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 29 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, हो जाएगा x - 29 8 कितना होता है, 232 होता है। तो यहाँ पर होगा 8 बराबर 0। हम इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, 4x + 29, ये पहला समीकरण होगा, और दूसरा क्या होगा, x - 8। तो यहाँ पर x - 8 बराबर हम 0 करेंगे, तो क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू कितना है, 4x + 29 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर -29/4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 दे रखा है कि -29/4 दे रखा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर कहा गया है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें या तो वो स्वयं से भाग लगेगा या फिर 1 से भाग लगेगा। यदि हम मान लेते हैं संख्या क्या है, 17 है, 17 में क्या होगा, इसमें खुद 17 से भाग लगेगा, और 17 में क्या होगा, 1 से भाग लगेगा। तो क्या होगा, 17 एक अभाज्य संख्या होगा। तो ऐसे ही संख्या हमें 60 और 80 के बीच में देखने हैं। तो पहले संख्या यदि हम 61 लेते हैं, 61 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 और 61 के अलावा और किसी से भाग नहीं लग रहा है। फिर इसमें प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसके लिए हमें प्लस करना होगा। 62 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है। 63 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 से भाग लग रहा है। 64 भी नहीं होगा, 65 तो होगा ही नहीं। 66 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से भाग लग रहा है। 67, हाँ 67 क्या होगा, एक अभाज्य संख्या है। फिर प्लस करेंगे, 68 भी नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा क्योंकि 69 में क्या होता है, 3 से भाग लगता है। 70 भी नहीं होगा। फिर 71 ले लेते हैं, 71 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 72 भी नहीं होगा, 73 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 74 भी नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 ये भी नहीं होगा, 78 नहीं होगा, एक 79 क्या है, 79 एक अभाज्य संख्या है। तो इन सभी को हमें जोड़ना है। तो क्या होगा, 9 3 12 1 13 7 20 1 21 का 1 हासिल 2 2 7 9 7 16 7 23 6 29 6 35 हो गया कितना, 351। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन स्नातक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के ही कराए जाएंगे। जो भी डेली प्रीवियस ईयर के मैथ्स करना चाहते हैं
इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 8, 6, 5, 2, 0, ये होगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 2, 0, 5, 6, 8, ये होगा सबसे छोटी संख्या और ये होगा सबसे बड़ी संख्या। कह रहा है इसका अंतर निकालने के लिए। यहां से देखिए, यदि हम 86 से 20 घटाएंगे कितना होगा? 66 के लगभग होगा। तो यहां से ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन सी या डी में से कोई होगा। अब यहां से यदि 0 से 8 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। तो 2 जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के सहारे करेंगे। क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये निकालना है। यदि हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या क्या है? 32 है। यदि हम छोटी संख्या 32 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा? इसका 2 गुना होगा ना। तो 32 को हम 2 से गुना करेंगे 64 होगा। इन दोनों को गुना करके देख लेते हैं। 32 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 128 होगा। 128 का हासिल हो गया 8, बच गया कितना? बच गया 12। 32 को हम 6 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों? 192 होगा। 192 में जब हम 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 204 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहा गया है कि गुणनफल कितना होगा? 2048 यहाँ पर भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि छोटी संख्या हम 32 ही माने थे। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।